अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि लॉन्ग वीकेंड आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा, खूब आपने एंजॉय किया होगा, रिलैक्स किया होगा। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं ये जारी रखना ज़रूरी होता है। रिलैक्सेशन जो है ये ज़रूरी है, नहीं तो एक ही एक्टिविटी में ना इंसान बोर हो जाता है। तो आज मंडे है, वीकेंड हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है। अब हमने पढ़ना है खूब दिल लगा के। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, जो हमने लास्ट वीक में ख़त्म किया था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगेन मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स पता नहीं ये बात समझते नहीं है, लेकिन ये एक ट्रिक है पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेने का। यही एक ट्रिक है भाई, ये याद रखें। सेकेंड ईयर के अंदर तो 40 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, और अगर आप ये 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अच्छे प्रिपेयर कर लें, और हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? कुछ 6 7 8 के लगभग एवरेज क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे पास कितने थोड़े से हमारे पास चैप्टर्स हैं, तो 40 मार्क्स के ओवरऑल ये जो आपको अगर आप क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लें, इनको अच्छी तरह से लिख लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें से कई आपकी ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली जो आनी है सिनोनिम्स, वो भी आपके बीच में से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आपको ना बड़ा हेल्पफुल होता है, और ये इंप्रेशन बड़ा अच्छा डालता है कि अगर आप 40 में से कुछ 36, 37, 38, 35 के राउंड अबाउट मार्क्स ले रहे हैं, तो ओवरऑल ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है रेस्ट ऑफ द पेपर के ऊपर, कि जब आपका वो ऐसे चेक होता है तो उससे लगता है कि ये बच्चा जो है, इसने तो इतने अच्छे मार्क्स लिए, ये पढ़ने वाला होगा, तो वो बिला वजह आपके मार्क्स जो है ना वो कट नहीं करता। इसी तरह ऐसे के अलावा जब ट्रांसलेशन भी देखता है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो चुका होता है कि इस बच्चे ने मेहनत की हुई है। तो जाहिर है जब आप थोड़ी सी मेहनत इनके ऊपर कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी दिल करता है कि पढ़ लें। तो ओवरऑल ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आपके पेपर के ऊपर। अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर मार खा ली ना, फिर आप जैसा मर्जी ऐसे और जैसी मर्जी ट्रांसलेशन लिखाएं, आपके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आप फिर आपके एवरेज मार्क्स आएंगे अंग्रेज़ी में 50-60 इसके राउंड अबाउट। अगर आप चाहते हैं कि 80 प्लस 85 जाएं, तो फिर यही एक तरीका है, यही एक ट्रिक है, टेक्निक है कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर मुकम्मल ग्रिप हासिल कर लें कि इसके अंदर गलती का कोई मार्जिन ना रहे। तो देखो बच्चों, जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जामिनर भी पेपर भी मार्क करता हूँ, तो मैं ये ट्रिक पता है मुझे कि क्यों बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसीलिए ये एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर करवाता भी हूँ कि हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा देता हूँ। वो इजी होते हैं, आसान होते हैं, शॉर्ट होते हैं। 3 सेंटेंसेस के अंदर हम अपने आंसर को कवर करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि आप लोग उनको नोट डाउन कर लें, उनको प्रिपेयर कर लें, और आप वैसे लिख दें, तो फिर कोई गलती का चांस जो है वो पीछे रहेगा नहीं। अगर आप कहीं और से भी प्रिपेयर करें, बस ये याद रखें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और कभी भी जो है वो एक आधे सेंटेंस के ऊपर हमने आंसर नहीं लिखना होता। कोशिश करें कि 3 सेंटेंसेस तो अपने आंसर के ज़रूर लिखें। अगर एक सेंटेंस में जवाब लिखें ना, तो फिर वो 1 ही नंबर देता है, वो 2 नंबर देता नहीं है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि अगर कोई जवाब एक ही सेंटेंस में हमारा कंप्लीट हो जाए, तो उसको थोड़ा एक्सपेंड करके फिर आगे 7 और बातें मिलाकर जो है वो 2-3 सेंटेंसेस उसके कम से कम हमें बना लेने चाहिए। चलें शुरू करते हैं। आज का ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, द मैन हु वॉज ए हॉस्पिटल, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हाउ डिड जेरोम के जेरोम, ये जेरोम के जेरोम राइटर है जिसने ये चैप्टर लिखा है, हाउ डिड राइटर कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर? उस राइटर को कैसे शुबा हुआ कि उसका जिगर खराब था? What were the diseases he thought he was suffering from on reading a book? उसे क्या पता लगा कि किन बीमारियों में वो मुब्तला है जब वो किताब पढ़ रहा था ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के इलाज के ऊपर। तो हमें पता है कि उसे पता चला कि माँ सिवाय एक बीमारी के वो दुनिया की सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला था। और उसे जिगर का कैसे पता चलता है? जब वो लिवर सर्कुलर एक इश्तिहार पढ़ता है जिसके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो डिटेल में लिखी होती हैं, तो उन सिम्टम्स को पढ़ के उसे लगता है कि मेरा जिगर भी ख़राब है। तो देखिए, अगर हमने चैप्टर पढ़ा हो ना, तो वो जवाब भी हमारे जहन में होता है, फिर उसे हम लिख सकते हैं। हमें ग्रामर के ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए। अब मैं सिर्फ आंसर्स बच्चों यहाँ पर लिखूँगा, सवाल आपको पता चल गया, ठीक है। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का यहाँ पर हम जो है वो आंसर लिखने जा रहे हैं, और पहले का हम क्या लिखेंगे? द राइटर केम टू नो
that his liver was out of order. राइटर को पता चला कि उसका जिगर खराब था when he read a liver यहां पे ऐसा करते when he read a patent liver सर्कुलर। जब उसने, ये पेटेंट का मतलब वाजे भी होता है और पेटेंट जो है ये किसी दवाई के लिए भी, उसका जो पेटेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कि जब उसने एक लिवर का इश्तिहार पढ़ा, ठीक है, तो उस इश्तिहार को देखकर उसे लगा कि उसका जिगर भी खराब है। He suspected that the symptoms explained in the circular were present in him। उसे शुबा हुआ कि वो जो सारी अलामात थीं जो कि एक्सप्लेन की गई थी उस इश्तिहार के अंदर, वर प्रेजेंट इन हिम, वो सारी अलामात जो है वो उसके अंदर मौजूद थीं। ही हैड ऑल द डिजीजेस एक्सेप्ट वन। ये हम इसको थोड़ा आखिरी जुमले को आसान मैंने कर दिया। अगर लिखना चाहें तो डिफरेंट वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो इसी तरह सेंटेंस और लंबा हो जाएगा, जवाब और बढ़ जाएगा। तो ये पहले ही हमने ये थोड़ा लेंथी लिख दिया है। द राइटर केम टू नो दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर व्हेन ही रेड अ पेटेंट लिवर सर्कुलर। जब उसने एक इश्तिहार पढ़ा जिगर वाला, तो उस इश्तिहार को पढ़कर उसे पता चला कि उसका जिगर ख़राब है। ही सस्पेक्टेड दैट द सिम्टम्स एक्सप्लेन्ड इन द सर्कुलर, और उसे ये भी शुबा हुआ कि वो सारी अलामात जो उस सर्कुलर, जो उस इश्तिहार के अंदर बयान की गई थी वजाहत से, वर प्रेजेंट इन हिम, वो उसके अंदर भी मौजूद थी। ही हैड ऑल द डिजीजेज एक्सेप्ट वन। दिस ही केम टू नो बाय रीडिंग द बुक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। अगर ऐड करना चाहें, लेकिन इतना काफ़ी समझ आ जाएगी कि उसके अंदर वो सारी बीमारियां थी माँ सिवाय एक बीमारी के। वो उस बीमारी का नाम हमने अभी नहीं लिखना क्योंकि आगे इसका एक अलग सेपरेट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इनफ है। हमने जो उसने पूछा हमने उसका जवाब दे दिया। आपको समझ आ गई है? चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर क्या है। और बच्चों, मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा, आप अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को, सबको बताएं इन लाइव क्लासेस के बारे में, ताकि फिर जो है वो आपके दोस्त भी आपके साथ बैठे हों। तो जिस तरह क्लास में बैठते हैं ये भी वैसा ही एक एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो बताया करें सबको। दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द डिजीज़ द राइटर डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। राइटर को क्या पता चला कि कौन सी बीमारी उसके अंदर नहीं है। Was the writer pleased to find that he did not have housemaid's knee? तो देखिए इस सवाल के अंदर ही उसका जवाब भी लिखा हुआ है, तो हम उसके जवाब के पहले हिस्से में यही बात लिख देंगे। तो क्या उसे खुशी हुई, वो ये जानकर खुश हुआ कि उसके अंदर हाउसमेड्स नी डिजीज़ नहीं है। तो हमें पता है कि वो खुश नहीं होता, वो एकदम से जो है वो सैड हो जाता है और वो कहता है कि मेरे साथ इतनी ज़्यादती, इतनी रिजर्वेशन क्यों रखी गई, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की गई कि जब बाकी सब बीमारियां हैं तो ये क्या एक ही बीमारी मुझे नहीं देनी थी, तो ये भी मुझे दे देते। तो ही वॉज नॉट प्लीज्ड एट ऑल। तो हम क्या कहेंगे, सवाल का पहला क्या हिस्सा है, व्हाट वाज द डिजीज़ द राइटर डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। कौन सी बीमारी है जो राइटर को पता चला कि उसके अंदर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, द राइटर डिस्कवर्ड दैट ही
did not have house made knee disease। ठीक है, ये तो इसका पहला हिस्सा हमने जो है वो यहां पर लिख दिया। और फिर क्या हम कहेंगे कि he felt to be dishonored। उसने ये महसूस किया कि शायद ये मेरी बेइज्जती की गई है, for not having it। He grumbled that why God made him इनकम्प्लीट। और वो अल्लाह से शिकायत भी करता है कि अल्लाह ने उसे नामुकम्मल क्यों रखा। उसे लगता है कि शायद ये बीमारी भी मेरे अंदर होती तो मैं मुकम्मल हो जाता, सारी बीमारियां मेरे अंदर आ जाती, तो ये एक बीमारी जो है वो मेरे अंदर ना रख के मुझे जो है वो अधूरा छोड़ दिया है। तो इट मीन्स कि ही वॉज नॉट प्लीज्ड। द राइटर डिस्कवर्ड दैट ही डिड नॉट हैव हाउस मेड्स नी डिजीज। ठीक है, राइटर को ने उसको ये पता चला कि उसके अंदर घुटनों की सोजिश वाली बीमारी नहीं है। ही फेल्ट टू बी डिसऑनर्ड फॉर नॉट हैविंग इट। और ये जानकर कि ये बीमारी उसके अंदर नहीं है, उसे महसूस हुआ कि शायद ये मेरी बेइज्जती है। ही ग्रम्बल्ड दैट व्हाई गॉड मेड हिम इनकम्प्लीट। और उसने ये भी शिकायत की कि अल्लाह ने उसे नामुकम्मल क्यों बनाया था। ठीक है, आसान है, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑलराइट, तीसरा सवाल है हमारे पास बच्चों, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द राइटर व्हेन ही थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीजेस। जब राइटर को ये पता चला कि वो हर बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो राइटर का पहला रद्द अमल क्या था। ही वॉज शॉक्ड, ही सैट फ्रोजन। वो बड़ा साकन, शॉक्ड, परेशान कि मुझे इन बातों का अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सारी बीमारियां जो है वो कब लग गई। तो पहला उसका रद्द अमल जो है वो यही था, बड़ा सदमे से भरपूर, बड़ा हैरान कौन, बड़ा परेशान कौन कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे जो है वो इन बातों का अंदाज़ा भी नहीं था। तो हम इसी तरह की बातें जो है वो लिखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, द राइटर फाउंड हिमसेल्फ इन लिस्टलेस हॉरर। वो बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया कि इस खौफ के मारे उसे अंदाजा नहीं हुआ, उसे पता नहीं चला कि अब वो क्या करे। उसे दूर दूर तक जो है वो मायूसी ही नजर आने लगी, खौफ ही उसे नजर आने लगा। ठीक है, तो एक तो हम ये बात लिख सकते हैं, और जो हमने अभी की कि ही सैट फ्रोजन विद शॉक। ठीक है, वो सदमे से जो है वो कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए जो है वो साकिन होकर बैठा रहा। उसे होश ही ना आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, द मोर ही रेड कॉमा द शॉक्ड ही बिकम। बिकेम, जितना जितना वो पढ़ता गया उतना उतना ज़्यादा जो है वो खौफ ज़्यादा भी होता गया। यहाँ पर शॉक की जगह अगर आप वर्ड चेंज करना चाहें तो आप टेरिफाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, खौफ ज़्यादा। ये देखें, बड़ा आसान सा हमने जवाब जो है वो यहाँ पर लिखा है कि राइटर को जब पता चला कि उसके अंदर सारी बीमारियां हैं तो उसने क्या महसूस किया। तो वो सारी बीमारियों को जब उसे ये पता चला ना कि मेरे अंदर एक बीमारी नहीं है, तो वो फिर गमज़दा हो गया।
लेकिन जब उसे यह पता चला कि मेरे अंदर बाकी सारी बीमारियां हैं तो वो खौफ ज़दा हो गया। द राइटर फाउंड हिमसेल्फ इन लिस्टलेस हॉरर, वो बड़ा खौफ ज़दा हुआ, डर गया। ही सैट फ्रोजन विद शॉक फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक को वो सदमे के साथ जो है वो साकिन वहां पर बैठा रहा। द मोर ही रेड द शॉक्ड ही, इतना ज्यादा जो है वो उसने पढ़ा उतना ही ज्यादा वो रंजीदा, संजीदा, खौफजदा, परेशान जो है वो होता गया। ठीक है ना बच्चों, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है, आपको आंसर की भी समझ आ गई है, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं। तो चले अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। तीसरा सवाल हमने लिख लिया। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, ठीक है, ताकि फिर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ लें, क्योंकि अभी फिर हो सकता है कि हम इससे कुछ डिफरेंट जो है वो बाकी आंसर्स के अंदर कर लें। आपको परेशानी अगर आ रही है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ऑलराइट, चौथे नंबर पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, वाई शुड द राइटर बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। एक्विजिशन का मतलब होता है पार्ट, बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, एक्वायर, ये एक्वायर से निकला हासिल करना। उसने ये क्यों सोचा कि उसे एक जो मेडिकल, जो तिब की क्लास होती है जहाँ पर बच्चे मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उसे उस क्लास का हिस्सा होना चाहिए। ये तो आपको याद होगा, क्योंकि वो कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे सारा दिन अस्पतालों में घूमते फिरते रहते हैं, तो अगर मैं उस क्लास में होऊंगा तो वो मेरे इर्द गिर्द घूमेंगे, मेरा इलाज करेंगे, मुझे मेरे बारे में पढ़ेंगे और अपना आसानी से डिप्लोमा ले सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर सारी बीमारियां हैं। तो ज़ाहिर है वो पढ़ते क्या हैं, बीमारियों के बारे में ही पढ़ते हैं ना, तो और उनका इलाज पढ़ते हैं, तो लिहाजा जो है वो उन्हें ज़्यादा अस्पतालों में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए वो कहता है कि मुझे उस क्लास का हिस्सा हो जाना चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द राइटर थॉट since he was suffering from all the diseases for he can be a gain for the medical class, for the medical class। उसने सोचा कि चूंकि वो दुनिया की तमाम बीमारियों के अंदर मुब्तला है, तो वो मेडिकल क्लास के लिए जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बच्चों को इसका बड़ा फ़ायदा में होगा। द स्टूडेंट्स would roam about him, या अराउंड लिख लेते हैं, चलें, द स्टूडेंट्स would roam around him and get their diploma, बच्चे जो हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमे फिरेंगे और अपना डिप्लोमा जो है वो हासिल कर लेंगे। They would not have to go to hospitals, और अब उन्हें हस्पताल जो है वो जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आसान हो गया। द राइटर थॉट सिंस ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीजेज, उसने सोचा कि चूंकि वो सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला है, फॉर ही कैन बी अ गेन फॉर द मेडिकल क्लास, दैट इज़ वाई, इसलिए वो मेडिकल के तलबा के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। द स्टूडेंट्स वुड रोम अराउंड हिम, बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमे फिरेंगे, एंड गेट देयर डिप्लोमा, और अपनी डिग्री हासिल कर लेंगे। दे वुड नॉट हैव टू गो टू हॉस्पिटल्स, और अब उन्हें मुख्तलिफ हस्पतालों में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई आपको बच्चों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लिखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन।
राइटर का वो सारा जिक्र करें, उसका तज़किरा करें कि जब वो अपने डॉक्टर के पास गया, तो ये हमें याद होगा कि वो समझता है कि वो डॉक्टर के पास जाकर एहसान कर रहा है और डॉक्टर को कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या मसला है, पता नहीं आपकी इतनी लंबी ज़िंदगी है या नहीं है, तो मैं आपको बस ये बता दूं कि मेरे अंदर एक मसला नहीं है और मुझे ये सारे मसलों के बारे में कैसे पता चला। तो राइटर जो है, वो जो डॉक्टर है, वो उसकी नब्ज़ को चेक करता है, उसके सीने को चेक करता है, उसके मुंह को चेक करता है और एक प्रेस्क्रिप्शन जो है वो लिखकर उसे दे देता है। तो ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। चलें, पांचवा हम क्वेश्चन करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन क्या है? द राइटर वेंट टू हिज मेडिकल मैन। राइटर जो है वो अपने डॉक्टर के पास गया। ही टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम्स कह लें, नहीं प्रॉब्लम करते हैं, और उसे अपने मसले के बारे में बताया। एंड हाउ ही डिड, हमने क्वेश्चन नहीं बनाना, हाउ ही डिड कम टू नो, हाउ ही डिड कम टू नो प्रॉब्लम्स कर अबाउट देम, फुल स्टॉप। द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स and butted his chest, full stop. In the end, he wrote a simple prescription। लें जी, इतना सा हम इसे आसान कर देखिए। अगर इसको मुश्किल लिखना चाहे ना तो बड़ी बातें इसके अंदर ऐड हो सकती हैं, लेकिन हमने बातें आसान करनी है और वो हमने सारी अपनी बातें बता भी देनी है। द राइटर वेंट टू हिज मेडिकल मैन, छोटे छोटे सेंटेंसेस। राइटर अपने डॉक्टर के पास गया। ही टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम्स, उसे अपने मसाइल के बारे में बताया। एंड हाउ ही डिड कम टू नो अबाउट देम, और उसे ये भी बताया कि उन्हें इन मसाइल के बारे में कैसे पता चला। द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स, डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ चेक की। एंड बटेड हिज चेस्ट, और उसके सीने के साथ अपना सर लगाकर देखा। इन द एंड ही रोट अ सिंपल प्रेस्क्रिप्शन, और आखिर में एक सादा सी तजवीज़ जो है वो दवाई वाली पर्ची उसे लिख कर दे दी। ठीक है, आसान है ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें अब हम फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द राइटर थॉट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। वाई? अच्छा सवाल है। राइटर ने यह समझा कि शायद वो डॉक्टर के पास जाकर उसके ऊपर एक एहसान कर रहा है। राइटर ने ऐसा क्यों समझा? तो अब हमें पता है, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा भी है कि वो कहता है कि व्हाट अ डॉक्टर वांट्स प्रैक्टिस। तो द डॉक्टर कैन गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन ही कैन गेट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी 1700 पेशेंट्स हु हैव 1 or 2 डिजीजेज ईच। तो मुझे चेक करके वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी हासिल कर सकता है, 1700 बीमारियों के बारे में जान सकता है। कहाँ वो एक एक दो मरीज़ चेक करता फिरेगा जिनके अंदर एक एक दो दो बीमारियां हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि मैं डॉक्टर के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, डॉक्टर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा मेरा इलाज करके। तो इसलिए वो कहता है कि वो डॉक्टर के ऊपर मेहरबानी कर रहा है, अपने दोस्त के ऊपर एहसान कर रहा है उसके पास जो है वो चेकअप के लिए जाने के लिए। तो यही बातें जो हमने अभी एक दूसरे के साथ यहाँ पर कैमरे के सामने बोली हैं, यही बातें हम अपने आंसर के अंदर लिख देंगे। तो वो क्या कहता है? द राइटर थॉट दैट a doctor only wanted
more and more practice. ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर कोई भी क्या चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो वो कहता है कि अ डॉक्टर कैन कम टू नो या कम टू ट्रीट the 1700 diseases present in him, present in the writer कर लेते हैं, present in the writer. A doctor can come to treat the 1700 diseases present in the writer, full stop. He did not have to bother to treat ordinary, ये ऑर्डिनरी ऐसे कॉमा के अंदर लिख रहा हूं, अभी समझाता हूं। ऑर्डिनरी पेशेंट्स विद one or two diseases, with one or two diseases each, full stop। बस इतना ही। इसके अंदर अगर कोई बच्चा चाहे कि ऐड करना है तो वो जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है उसको ऐड कर सकता है कि दैट्स व्हाई ही थॉट दैट ही वाज डूइंग अ गुड टर्न टू द डॉक्टर, दैट्स इट। जवाब क्या लिखा है हमने लिखा है द राइटर थॉट दैट अ डॉक्टर ओनली वांटेड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कि डॉक्टर सिर्फ चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चले। अ डॉक्टर कैन कम टू ट्रीट द 1700 डिजीजेस प्रेजेंट इन द राइटर, और उसने सोचा कि डॉक्टर जो है वो मेरे अंदर जो मौजूद 1700 बीमारियां हैं वो उनका इलाज कर सकता है। ही डिड नॉट हैव टू बॉदर टू ट्रीट ऑर्डिनरी, ये हम ना ऐसे टैग लगा दिए, हमने टैग मार लगा दिया, ऑर्डिनरी सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं, कि ये वो कहता है कि देखो मैं सबसे अजीम मरीज हूँ, ये जो एक एक दो हैं ये क्या मेरे आगे, कि किसी के अंदर एक बीमारी किसी के अंदर दो बीमारियां, असल मरीज तो मैं हूँ, तो दूसरे तो एवं नाम के मुफ्त के मरीज बने फिरते हैं। तो इसलिए हमने ना इसको कॉमास के अंदर लिखा, ऑर्डिनरी के इर्द गिर्द ऐसे एक एक कॉमा लगाया उल्टा। He did not have to bother to treat ordinary patients with one or two diseases each, और उसे जो है वो अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि वो एक एक दो दो बीमारियों वाले मरीज़ों को अलग अलग चेक करता फिरे। तो लिहाजा जो है वो मुझे चेक कर ले और सारी बीमारियों के बारे में वो पढ़ लेगा, उसे पता चल जाएगा, उसका इलाज भी आ जाएगा। तो लिहाजा जो है वो कहता है कि ये डॉक्टर के ऊपर मेरा एक हमेशा एहसान भी रह जाएगा, तो चलो वो मेरा दोस्त है तो मैं उसका भी भला करता चलूँ। ये क्वेश्चन है और उसका हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। और जी बस यही सवाल है कि डॉक्टर ने जो उसे दवाई वाली पर्ची दी वो पर्ची पर क्या लिखा था। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आ चुका है, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 7th क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका हम जवाब लिखेंगे द प्रेस्क्रिप्शन रेड, आगे कॉलन लगाएंगे और नीचे हम लिखेंगे इसी तरह, एक लिख दें या खाली इसी तरह डैश लगा दें, 1 LB बीफ स्टेक एवरी 6 आवर्स। उसमें लिखा था कि हर 6 घंटे बाद तुमने बड़े गोश्त का एक टुकड़ा खाना है। उसके बाद है कि 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह तुमने 10 मील पैदल चलना है। तीसरे नंबर पे है
bed at sharp 11 o'clock, पूरे रात 11 बजे तुमने सो जाना है। और चौथे नंबर पे है डू नॉट स्टफ योर हेड with the things you do not understand। और चौथे नंबर पे उसने लिखा कि जिन चीज़ों को आप समझ नहीं सकते उन चीज़ों को अपने जहन के अंदर बिला वजह ठोसने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपने जवाब ऐसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। द प्रेस्क्रिप्शन रेड 1 LB beef steak every 6 hours, 10 mile walk every morning, bed at sharp 11 o'clock, पूरे 11 बजे तुमने सो जाना है। डू नॉट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, और वो चीज़ें जो तुम्हारे जहन में जिनको तुम समझ नहीं सकते उनको ठोसने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 7 सवाल हो गए। चले देखते हैं कि क्या कोई और क्वेश्चन बचा है हमारी एक्सरसाइज में, अगर है तो वो भी कर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट। बयान करें कि जब वो केमिस्ट के पास गया तो सारा वाकया क्या हुआ। वो दवा साज के पास, he went to the chemist and handed him over the prescription। वो गया और उसे जाकर उसने जो है वो दवाई वाली पर्ची जो है वो पकड़ा दी। फुल स्टॉप। The chemist said that if he had a store and restaurant together, comma, he could serve him. He could serve him. Full stop. Being only a chemist hampers, या hampered यहां पे लिखें, him, full stop. He went to the chemist and handed him over the prescription। वो दवासाज के पास गया, उसे दवाई वाली पर्ची जाकर पकड़ा दी। The chemist said that if he had a store and restaurant together, तो दवासाज ने कहा कि अगर उसके पास कोई स्टोर और रेस्टोरेंट इकट्ठे एक साथ होते, he could serve him, तो वो उसकी खिदमत कर सकता था। Being only a chemist hampered him, और चूंकि वो सिर्फ एक दवासाज था इसलिए वो उसकी ये जो है उसको ओब्लाइज नहीं कर सकता। हैम्पर का मतलब होता है स्टॉप, रुकावट, उसे वो रोक सकता था कि मतलब वो जो पर्ची के ऊपर लिखा है मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस डू नॉट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड। कि आप डॉक्टर ने जो उसे नसीहत की कि अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर वो बातें मत ठोंसो जिनको तुम नहीं समझ सकते, उसकी अहमियत क्या है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ए वेरी significant, it is a very significant advice। ये बड़ी एक अहम नसीहत है। It means that we should not bother with the things we cannot understand। We cannot understand। Full stop।
some things should be left, some things should be left to the professionals only. कुछ चीज़ें जो पेशावर लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं पर ही हमें छोड़ देनी चाहिए। हमें जो है वो हर बात को अपने जहन में ठोसने की ज़रूरत नहीं है जिनको हम समझ नहीं सकते। इट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट एडवाइस, बड़ी अहम नसीहत है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट बॉदर विद द थिंग्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिनको हम समझ नहीं सकते। सब थिंग्स शुड बी लेफ्ट टू द प्रोफेशनल्स ओनली, और कुछ चीज़ें हमें सिर्फ पेशावर लोगों के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। लो भी हमारे क्वेश्चन आंसर इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपने खूब इंजॉय किया होगा, आपको समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, नया हम अपना लेक्चर इससे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फिर मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।